हेलो स्टूडेंट्स, SVGMS देतानी क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, किस किस टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। यह एक ट्रायंगल, ट्राई यानी तीन और एंगल यानी कोण या थ्री साइड्स, तो तीन साइड हो जिसमें और क्लोज फिगर हो उसे ट्रायंगल कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल साइड के बेस पे, एक तो कि साइड के बेस पे कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो साइड के बेस पे तीन टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। ऐसे ही एंगल बेस, कि एंगल पे बेस कितने ट्रायंगल होते हैं। तो एंगल बेस भी तीन ही ट्रायंगल होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइड बेस ट्रायंगल की। साइड के बेस पे कौन कौन से तीन ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें तीनों साइड्स सेम हो। जैसे ये एक ट्रायंगल बनाया आपने, ट्रायंगल ABC। इसकी तीनों साइड्स जो हैं AB, BC, CA तीनों सेम है। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम हो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे इस ट्रायंगल में AB बराबर BC बराबर CA, तीनों साइड्स सेम है। दूसरा टाइप्स का ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें टू साइड सेम हो। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड सेम थी। ये एक ट्रायंगल जिसमें ये साइड और ये साइड सेम है, यानी टू साइड सेम है। और तीसरी जो साइड होती है वो डिफरेंट होती है, इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे कि ट्रायंगल AB और C, जिसमें AB और BC तो सेम है, AB बराबर BC, लेकिन CA इनके सेम नहीं है, इसकी साइज डिफरेंट है। जैसे इसकी 5 और इसकी 4 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी सिर्फ टू साइड सेम है। ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं समबाहु, ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ABC, इसकी तीनों साइड AB, BC और CA तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तीनों साइड्स AB, BC और CA एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग साइज की हैं। जैसे ये होगी 5, ये होगी 6 और ये होगी 3। तो 3, 6, 5 तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। ऐसे ट्रायंगल को स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। तो 3 टाइप्स थे ट्रायंगल के साइड बेस। दूसरा है ट्रायंगल के एंगल बेस साइड, कि एंगल के बेस पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला एंगल बेस ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल यानी अगर किसी ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। जैसे ये हो गया 70, ये हो गया 60 और ये हो गया 50, ठीक है। तीनों ही एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये कोण जो है
125, ये हो गया 25 और ये हो गया जैसे 30, बचा शेष 30। ए बी और सी, इसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे ही लास्ट तीसरा थर्ड टाइप जो है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है और ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ए बी सी, इस ट्रायंगल का एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है, इसलिए इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो 3 टाइप्स एंगल बेस्ड ट्रायंगल हो गए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से कम हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से अबोव हो, और राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हो गए एंगल बेस्ड ट्रायंगल टाइप्स। अब आगे अपन देखेंगे ट्रायंगल में सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलर फिगर कौन से होते हैं? सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता। सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलर फिगर दो एंगल ट्रायंगल है, किस बेस पे वो सिमिलर फिगर होंगे? तो सिमिलर फिगर ट्रायंगल 3 बेस पे अपन निकाल सकते हैं, जैसे साइड साइड साइड, एक है एंगल एंगल एंगल, और तीसरा है साइड एंगल साइड। अगर 2 ट्रायंगल हैं अपने पास, ऐसे ट्रायंगल जिनकी शेप तो सेम हो लेकिन साइज जो है वो डिफरेंट हो, साइज चाहे डिफरेंट हो लेकिन अगर उनकी शेप सेम है तो वह एंगल ट्रायंगल सिमिलर फिगर ट्रायंगल कहलाते हैं। जैसे अपन एक ट्रायंगल लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। 2 ट्रायंगल अपने पास, इसकी जो साइड्स की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसकी होगी 5, 4 और 3। अब ये दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों की शेप सेम है, सिर्फ साइज डिफरेंट है। इसकी साइज बड़ी है, 10 सेंटीमीटर 8, 6 सेंटीमीटर की साइड्स हैं, इसकी 5, 4, 3, लेकिन इनका रेशियो जो है, अगर अपन रेशियो निकाले तो रेशियो सेम आएगा। जैसे 10, 5 का रेशियो कितना है? 1:2, 8, 4 का 1:2 और 6, 3 का 1:2। तो अगर शेप सेम साइज डिफरेंट हो लेकिन उनका रेशियो एक ही हो तो ऐसे ट्रायंगल सिमिलर फिगर ट्रायंगल कहलाते हैं। इनका अपन पता कैसे लगाएंगे? ये अपन ने देख लिया, अगर अपन के पास बहुत सारे अपने ट्रायंगल हो तो कैसे पता लगाएंगे कि ये 2 या 5 ट्रायंगल में से कौन से 2 ट्रायंगल हो सिमिलर ट्रायंगल है, या कौन से 3 ट्रायंगल हो सिमिलर ट्रायंगल है दिए गए 5 ट्रायंगल में से? तो उसके लिए अपने पास कुछ फॉर्मूलाज है जिनकी सहायता से अपन पता कर सकते हैं। पहला है SSS, साइड साइड साइड। अगर किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स से आनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनल सेम हो तो वह फिगर या ट्रायंगल सिमिलर फिगर ट्रायंगल कहलाएगा। ऐसे ही एंगल एंगल एंगल, अगर 2 ट्रायंगल है उनके एंगल जो है दोनों के सेम है तो वह सिमिलर फिगर ट्रायंगल होगा। ऐसे ही 2 ट्रायंगल है जिनमें उनकी 2 साइड्स और उन साइड के बीच का कोण अगर सेम है तो वो भी सिमिलर फिगर ट्रायंगल कहलाएंगे। तो साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, इस बेस पे अपन
किसी ट्रायंगल की सिमिलरिटी का पता कर सकते हैं। दूसरी है कॉन्ग्रेंसी, सर्वांग समता। सर्वांग समता कॉन्ग्रेंट फिगर कौन से होंगे, सर्वांग सम फिगर कौन से होंगे। तो कॉन्ग्रेंसी के लिए जैसे अपन ने सिमिलरिटी में देखा वैसे फॉर्मूला है एस 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 ए एस ए एस ए एस और आर एच एस। इस बेस पे अपन दो ट्रायंगल अगर वो कॉन्ग्रेंट हैं सर्वांग सम तो पता कर सकते हैं कि दिए गए 5 फिगर में से ये 2 या ये 3 फिगर जो है ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हैं, सर्वांग सम हैं। तो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम, हूबहू, जुड़वा। जैसे दो जुड़वा भाई हो, जैसे आपके क्लासों में ड्यूल डेक्स हैं, दोनों ड्यूल डेक्स हूबहू एक दूसरे से मिलती हैं, सेम टू सेम है। तो वैसे ही अगर दो फिगर हो तो उन्हें कॉन्ग्रेंट या सर्वांग सम फिगर कहते हैं। जैसे कि इसमें ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 4, इसकी ये 4 ये 5 और ये 3 ऐसे मान लो। तो अगर इनको अपन घुमा करके रोटेट करके और इसके ऊपर रखें तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो अगर जैसे दूसरा बना देते हैं यहाँ एक आपके समझने के लिए आसानी हो, थ्री 4 और 5, ये एक ट्रायंगल है, ये सीधा है, ये उल्टा है, ऑपोजिट है। अगर इसको रोटेट करके अपन इसके ऊपर रखें तो ये एकदम इसको ओवरलैप कर जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट है इनकी। इसकी ये साइड सेम है, ये 4 4 दोनों सेम है और ये साइड इसकी ये साइड सेम है, यानी इस साइड के इस साइड ये साइड सेम है, इस साइड के ये साइड सेम और इस साइड के ये साइड सेम है। जब अपन इसको रोटेट करके इसके ऊपर रखेंगे तो इसको बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। ऐसे फिगरों को कॉन्ग्रेंट कहते हैं, सर्वांग सम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल या सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। तो इसका जैसे अपन ने पता कर लिया, ऐसे ही अगर अपने पास खूब सारे फिगर दिए हुए हो और उनमें से अपन को पता करना हो कि कौन से फिगर जो है कॉन्ग्रेंट है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनकी सहायता से अपन पता कर सकते हैं। जैसे पहला अपन ने देखा, इसमें इन दोनों फिगर में दी गई साइड्स जो है रोटेट करके उल्टा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करके दे सकते हैं, लेकिन अगर अपन इसको रोटेट करके घुमा के ओवरलैप करें तो ये ओवरलैप इसके ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को पूरी तरह से ये ढक लेंगे। इसका मतलब इनकी तीनों साइड्स सेम है। तो साइड अगर इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइड सेम है तो यह कॉन्ग्रेंट है। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल और उन दोनों एंगल से संबंधित भुजा, जैसे ये एंगल और ये साइड, ये एंगल और ये साइड सेम है तो वो दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट होंगे। साइड एंगल साइड, अगर ये साइड और इनके बीच का एंगल, ये साइड और इनके बीच का एंगल, यानी दो साइड और उनके बीच का एंगल सेम है तो वो दोनों फिगर भी कॉन्ग्रेंट होंगे। लास्ट है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का अगर कोई ट्रायंगल है, उस 90 डिग्री के ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री दोनों हैं, इसका मतलब एक एंगल सेम हो गया। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, जो सामने वाली भुजा होती है, सबसे बड़ा एंगल है इसका 90, इसलिए सबसे बड़ी भुजा भी अपन ने पढ़ा है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। तो इसके साइड के सामने वाला एंगल और एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़े होंगे। तो ये दोनों साइड सेम हो जाएंगी, एंगल सेम हो जाएगा। और इनमें से कोई एक जो बची हुई साइड है, या तो ये साइड या ये साइड, राइट एंगल, दोनों राइट एंगल है। हाइपोटेन्यूज साइड जो सामने वाली एंगल के साइड है, और राइट एंगल आर का H हाइपोटेन्यूज साइड, और तीसरी S साइड, एक साइड। ये दो साइड जो बच गई उनमें से अगर कोई एक साइड
ये साइड और ये साइड मिल रही है, ये साइड और ये साइड मिल रही है, या ये दोनों मिल रही है, या ये दोनों मिल रही है। तो इस प्रकार अगर राइट एंगल है, सामने वाली भुजा जो है सेम है हाइपोटेन्स साइड, और एक शेष भुजा जो सेम है, तो वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेट ट्रायंगल होंगे। RHS हाइपोटेन्स राइट एंगल हाइपोटेन्स साइड ट्रायंगल। इसी बेस पे अपने पाइथागोरस प्रमेय है, जिसको अपन जैसे इस पे लगाए ABC, ये एक ट्रायंगल है, तो सबसे बड़ी भुजा इसकी कौन सी होगी? BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये सामने वाली भुजा का जो वर्गमूल स्क्वायर है, इन दोनों भुजाओं के योग के स्क्वायर के बराबर होगा। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसे अपन आगे डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।